ये प्रसंग आप लोगों के लिए है। जिसके घर में औलाद नहीं हुई 30, 35, 40 साल तक ये कथा उसके लिए भी। कहा विश्वनाथ मुनि ने कहा कि तुम्हारा भरोसा नहीं है शंकर पर है, पर संतान का सुख नहीं। चलो एक शिव की आराधना करता वो देगा निश्चित। सप्त नदियों का पवित्र जल। मेरी जीजियों 35 साल भी हो गए ना औलाद को, नहीं है ना घबरा। 40 साल भी हो गए ना औलाद को, ना घबरा। अब जब तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है ना तो एक नियम बनाना कि मुझे 5 पंडाल में पहुंचना है और 5 पंडाल में पहुंचकर वहां पर से मुझे 5 जगह की 5 कथा के पंडाल की मुझे बेलपत्र चाहिए। आप नियम बना, उसके दरवाजे पर जाने का नियम बना। अब जब औलाद नहीं है तो एक प्रयास तुम भी करो, अपने पति से कहकर मुझे कथा में जाना है, 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, जमीन पर पंडाल में जहां जगह मिलेगी वहां सोऊंगी। जो भिक्षा देकर चले गया वो पालूंगी और जैसी व्यवस्था होगी उसमें रहकर मुझे 7 दिन 5 दिन की कथा सुनना। 5 पंडाल। और एक नियम जो विश्वनाथ मुनि ने अपनी धर्म पत्नी को बताया है, 7 नदियों का जल। 7 सरोवर नहीं, 7 पवित्र नदियों का जल। 7 पवित्र नदियों का जल, उसमें से कावेरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, जितनी ये 7 नदियों की पवित्रता है, मंदाकिनी, नर्मदा, गंगा आदि, यमुना, 7 नदियों का जल एकत्र कर और 7 नदियों के जल से किसी भी महादेव के मंदिर में एकांतेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? हमने पहले कथा में कहा है, कई बार एकांतेश्वर महादेव की कथा भी कही है, सुनिए आप लोगों ने। एकांतेश्वर महादेव का हमने वर्णन किया है। जिस दिन तुम्हें लगे कि मेरा ये काम होना चाहिए, उस दिन एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर बैठ गए। एकांतेश्वर महादेव मतलब बाहर मिलेंगे। ये लोग कहते हैं कि यहाँ नर्मदेश्वर महादेव है, कल हम गए थे दर्शन करने के लिए। इनका कहना है कि ये नर्मदेश्वर महादेव है, पर हमारा जो स्पर्श मात्र से हम जो समझते हैं, हमने ये जाना है कि ये जो धरा है, ये जो भूमि है तारा बाबा की जो कुटिया है, ये शहर से दूर होना चाहिए। अर्थात पहले यहाँ शहर नहीं थी, ये एकांत में थे। एकांत में थी तो यहाँ जो तारा बाबा आराधना करते थे शंकर की, वो शंकर साधारण नहीं होगा, वो एकांतेश्वर महादेव ही कहलाया। एकांत, एकदम एकांत। इनका कहना है नर्मदेश्वर है, वो नर्मदा का शिवलिंग है। शिवलिंग कहीं का भी हो सकता है, पर उसकी एकांतता देखी जाती है, एकदम मौन स्थिर, साथ बैठे, जहां केवल शिव के सिवा कुछ भी नहीं, शंकर के सिवा कुछ। जो आया वो गुफा के चक्कर में घुस गया, जिसको शंकर से मिलना था वो डायरेक्ट पहुंच गया, उसे गुफा से मतलब ही नहीं रहा, उसे तो एकांतेश्वर से मतलब था। पहुंचा, बैठा, जल चढ़ाया, स्पर्श किया और चल बाबा से अपने दिल की बात, हृदय की बात, एकांतेश्वर। 7 नदियों का जल रखकर 7 बेलपत्र के ऊपर 7 नदियों का जल, एक बेलपत्र ली, उसके ऊपर एक कटोरी में, एक बाटी में, एक पात्र में एक नदी का जल, दूसरी बेलपत्र ली, दूसरी कटोरी में फिर जल, फिर तीसरी में बाबा की आराधना कर कर, शिव से विनती कर कर, भगवान शंकर के
नामों का 108 नामों का जाप कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर कर एक कटोरा जहां से पानी बहकर नीचे आता है वहां लगा लीजिए और एक बेलपत्री को उठाकर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करिए। समर्पित करते समय डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। अशोक सुंदरी का जगह मालूम है सबको? सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की ओर मुख। अशोक सुंदरी फिर समझ गड़बड़ ना करिए। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बह रहा है नीचे सामने से। स्थान गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान। शिवलिंग ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल। शंकर जी के ऊपर जो जलधारी रखी रहती है, ऊपर जिसमें से एक एक बूंद नीचे गिरती है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव। शंकर जी की 5 लड़कियां शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिराती रहती हैं। शंकर भगवान की कुल कितनी लड़कियां हैं? 6। कितनी लड़कियां हैं? 6। 5 जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव। शंकर जी की 6 नंबर की लड़की है अशोक सुंदरी। जब हम प्रयोग करेंगे एकांतेश्वर महादेव का, ये बेलपत्र जो हमने समर्पित करी है, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। डंडी का मुख। आप बैठे कहां पर हो जल चढ़ाते समय? शिव जी को जल कहां बैठकर चढ़ाया जाता है? जम के बोलो जरा। जहां से जल बहकर जा रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर, ठीक विपरीत की ओर जल बहकर जा रहा है इधर, तो तुम बैठोगे इधर। इधर नहीं बैठोगे, इधर नहीं बैठोगे। जल इधर बह रहा है तो तुम इस साइड बैठोगे। यहाँ बैठकर फिर बेलपत्र को आप समर्पित करोगे। डंडी का मुख उधर होगा, पत्ती का मुख आपकी ओर होगा, और जो एक नदी का जल है वो समर्पित कर कर जो पात्र लगा है उसमें वो जल इकट्ठा होते चले जाएगा। दूसरी बेलपत्र उठाना है, 108 बार शिव का नाम लेना है, फिर वापस बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर कर समर्पित करना है। डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर होना। जब 6 बेलपत्र अशोक सुंदरी की ओर जाएगी, 7वें नंबर की जो बेलपत्र है उसका डंडी का मुख आपकी ओर होगा, और डंडी का मुख आपकी ओर होकर जल चढ़ाकर आप उस जल को झेल लेंगे। जहां नंदी बैठे हैं, नंदी का जो पांव जिस जगह पर उठाओ, अगर इस पांव उठाओ तो इस ओर, ये पांव उठाओ तो इस ओर, नंदी का पांव जहां उठा रहता है वहीं पर बैठकर पति पत्नी दोनों उस जल को आचमन कर लेंगे। दोनों उस जल को पूरा पी जाएंगे और बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करेंगे कि हमें संतान का सुख देना, मेरा देवाधिदेव महादेव प्रदान करें। एकांतेश्वर महादेव का ये स्मरण करिए। एकांतेश्वर पहुंच गए विश्वनाथ मुनि अपनी धर्मपत्नी को लेकर एकांत में, जहां भगवान शंकर विराजमान थे, उस एकांतेश्वर महादेव के पास बैठे। बैठ गए एकांतेश्वर महादेव के पास बैठकर आराधना करी, पूजन करी, 7 नदियों का जल समर्पित कर आचमन करा। गर्भ ठहर गए, गर्भित हो गई ना, गया संतान आ गई। थोड़ा विस्मय था, विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी को विस्मय था। भरोसा करो तो पूरा करो, अगर तुमने भरोसा करा है तो भगवान नैया पार भी करेगा। विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी को थोड़ा विश्वास भी था, थोड़ा अविश्वास। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में विश्वास भी प्रकट होता है, अविश्वास भी हो जाता है। किसी किसी को लगता है क्या शंकर जी पे जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? चढ़ा रही है पर विश्वास नहीं है, बोल रही है पर विश्वास नहीं। कई बार कथा में हम कोई आपको उपाय बता भी देते हैं तो लोग सोचते हैं ऐसा कैसे पुराण में लिखा है? विश्वास हो तो करो, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मानो तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारे कल्याण के लिए इस सिरसा हरियाणा में आया है, ना मानो तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो फिर अपने घर पर। ना मानो, क्यों व्यर्थ समय? हम तो आपसे भी कहेंगे, देखो तुम्हारा मन लगे ना, तुम्हें भरोसा होना कि मैं आई हूं कथा में, मेरा महादेव मेरे दुख मिटाने मेरे घर आएगा। अगर ये भरोसा है तो कथा में बैठो,
नहीं तो काय को टाइम बर्बाद कर रहे हो सीवर वाले महाराज का भी और तुम अपना भी। अपने घर जाओ, रोटी वोटी खाओ, टीवी देखो बढ़िया, मोबाइल चलाओ, व्हाट्सएप, मतलब फालतू समय बर्बाद करने तो बहुत काय को समय बर्बाद करना। सुनो, कई लोग कहते गुरुजी हम कथा सुनने आए हो तो जब तक आरती ना हो जाए कर्पूर गौरम करुणावतारम, जब तक तुम्हारे कानों में ना पड़ जाए, उठो भूमि की रच को लो, शरीर में लगाओ, विनती कर कर अपने कपड़े में लगाकर उस रच को जाओ और अपने घर में प्रवेश करो तो उसको झड़ाओ, जिससे हमारा तो कल्याण हो, हमारे घर में अगर कोई दोष हो तो वो भी मिट जाए। शिव पुराण का तत्व पहचानना, उसको जानना। कई लोगों को लगता है थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे तो अपनी गाड़ी निकल जाएगी, जल्दी निकल जाएंगे तो अपनी गाड़ी निकल जाएगी, और ऐसा ही भगवान सोच ले जल्दी निकल गए तो क्या मतलब। थोड़ा सा भरोसा विश्वास अपने भीतर दड़ी भरोसा। कहा विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी का विश्वास थोड़ा सा डोल गया। भरोसा मत डोलने देना, विश्वास मत डोलने देना, आएगा मेरा शंकर आएगा। विश्वास है मुझे मेरा महादेव आएगा, विश्वास है मुझे मेरा महाकाल आएगा, विश्वास है मुझे मेरा तारकेश्वर आएगा और मुझे तार कर जाएगा। ये विश्वास है, भरोसा हो तो शिव है, भरोसा नहीं तो शिव। अविश्वास और विश्वास दोनों का मेल हो गया, विश्वास अविश्वास का। तो बच्चा ने जन्म तो लिया, बच्चे ने जन्म तो लिया, पुत्र पैदा भी हुआ, पर जन्म लेने के बाद आकाशवाणी हो गई, ये बच्चा जो है एक बिजली पानी से इस बच्चे की मृत्यु 12 वर्ष में हो जाएगा, क्योंकि विश्वास को अविश्वास कर 12 वर्ष में चला जाए। करें क्या? एक ऋषिवर से पूछा, भोलेनाथ जी ने संतान दी है तो भोलेनाथ कभी भी कुछ भी देते हैं तो वो साधारण नहीं देते। शंकर भगवान के पास में जो चीज है वो शंकर भगवान वही देते हैं। शंकर जी के पास डमरू है तो डमरू दिया, सर्प है तो सर्प दिया, मृगशाला है तो मृगशाला दी, बेलपत्र है तो बेलपत्र दिया। शंकर जी के मंदिर में अगर तुम्हें कोई लड्डू बांट रहा है, शंकर जी के मंदिर में अगर पेड़ा बांट रहा है, समझ लेना ये शंकर जी का नहीं है। शंकर के मंदिर में तो केवल बेलपत्र रहती है तो बेलपत्र मिलती है, शंकर के पास रुद्राक्ष रहता है रुद्राक्ष मिलता है, शंकर के पास गंगा जल रहता है तो गंगा जल मिलता है। शंकर के पास में जो है, पेड़ा है ना, गुलाब जामुन है ना, इमरती है ना, भजिया है ना, पकोड़ा है। शंकर भगवान को 56 भोग लगता नहीं है और वो खाते भी नहीं। शंकर भगवान 56 भोग खुद नहीं खाते पर दुनिया को खिला देते हैं, इसलिए शिव शिव शंकर। सारे देवताओं को 56 भोग लगता है, मेरे महादेव को नहीं लगता। व्यर्थ की बात। कोई कदम महादेव को 56 भोग लग रहा है, समझ लेना फालतू की बात है। मेरे महादेव को 56 भोग लगता है, भोग लगता है उसकी च्वाइस ही अलग है, एकदम अलग। क्यों नाटक करना फालतू का? शंकर भगवान को भांग प्रिय है। कौन से पुराण में अजी जी शिव जी को अभी शिवरात्रि आएगी लोग घोटेंगे, शंकर को प्रिय है, खा सकते धतूरा काली मिर्च, लोग कहते हैं शंकर जी भांग पिए थे तो हम भी पिए लिए, हमने कहा शंकर जी तो जहर में पिए। शंकर जी की होड़ कर रहे हो तो बात दूसरी है भाई, यहाँ शिव की होड़ की बात नहीं है। शंकर को समझना बहुत कठिन है हमारा, बहुत कठिन। शिवर वाला महाराज नहीं समझ पाया आज तक, तो तुम क्या समझोगे? हम भी नहीं समझे कि शिव है क्या, शंकर क्या, बिल्कुल क्या, उसका जल, उसका आराधना क्या है, उसके रुद्राक्ष में देखिए, उसकी भक्ति में देखिए क्या है उसकी। हमारे पास के चावल नहीं आया था, कोई निमंत्रण पत्र नहीं आया था तुम्हारे पास में? जम के बोलो जरा। नहीं, ना निमंत्रण पत्र आया, ना पीले चावल आए,
जो तुम्हारे यहाँ के लिए चावल लेके जाता है, शादी के जो निमंत्रण पत्र देकर जाता है, वहां भी तो तुम नहीं जाते। बोलो ईमानदारी की बात है। जो पत्र दे रहा है, बुलावे में आना, महिला संगीत में आना, रिसेप्शन में आना, किटी पार्टी में आना, कितना कितना के जाना, तो तुम नहीं जाओ। और ना तो यहाँ से पत्र गए, ना पीले चावल गए, उसके बाद भी पूरे कुटिया में झांक कर देख कर आओ, लाखों की संख्या में लोग बड़े बड़े। अर्थात तुम हमारे लिए नहीं आए हो, उसने खींच कर तुम्हें बुला दिया। नाम रखा गृहपति। शिव जी अपना समान देते, शंकर भगवान अपना बल देते हैं। शिव जी अगर संतान दे रहे हैं, शंकर भगवान अगर तुम्हें औलाद दे रहे हैं, शंकर भगवान 30 साल 35 साल 25 साल के बाद भी तुम्हें संतान दे रहे हैं, शंकर भगवान तुम्हारे को अगर धनपति बना रहे हैं, शंकर भगवान तुम्हारे रोग से मुक्त कर रहे हैं, काशी में जाकर अगर एक बार बालों का शरीर बनाएगा, पूजन करेगा, वहीं पर इसको शंकर का दर्शन हो जाएगा। काशी में जाकर बालों का शरीर बनाकर बच्चे ने पूजन करी। पूजन करते से ही उसी समय 12वां वर्ष था, प्राण छूटने के लिए बिजली ऊपर से गिर रही थी। इतनी देर में देवाधिदेव महादेव ने आकर अपना त्रिशूल लगाकर बिजली को रोक दिया और बालक को बचा। शिव जी ने कहा, ये कोई दूसरा नहीं, मेरे इस अवतार में से शंकर के 11 रुद्र अवतार, इस रुद्र अवतार मेरे महादेव के उसमें से भगवान शंकर का नाम है गृहपति। लड़का लड़की की पत्र हमारा टाइम नहीं, आज हम पत्र पढ़ेंगे। बेटी को मेरे घर पे रहते रहते शादी के बाद 7 साल हो गए। लड़के ने एक बार फोन नहीं करा, एक बार लड़का मिलने नहीं आया। मेरी बच्ची की भी बच्ची है, उस तक को फोन नहीं करा, ना मिलने, ना उसने फोन करा, ना मिलने आया। आपने जो गृहपति नाम पहले की कथा में बताया था, वो गृहपति के नाम से मैंने अपनी बेटी से जल चढ़ाया और बेटी मानती नहीं। अभी 2 महीने पहले उस बेटी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरा दामाद उसको लेने के लिए आ गया और मेरी बेटी को लेकर। गृहपति नाम, शंकर भगवान का जो गृहपति नाम है वो साधारण नहीं है। गृहपति नाम ये कैसा है, पति पत्नी आपस में कितना भी झगड़ा होगा, गृहपति नाम का एक लोटा जल पति पत्नी के संबंध को मजबूत बनाता है, प्रेम जोड़ता है, विवाह समाप्त करता है। भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है, शिव पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार